अच्छा जी, सोच लो किसने क्या खाना है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है और प्यास के मारे हलक खुश्क हो रहा है। आप ही ऐसी भी क्या बेसब्री है, कुछ तो ख्याल कर लो, राहिल को आने दो। सुबह से नॉन स्टॉप बातें कर रही हूँ, आसान थोड़ी दुकानदारों से चिक चिक करना है ना। ही ना जी भाभी, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। राहील, अब कहाँ रह गए थे? हाँ, अरे भाभी गाड़ी में सामान रखने गया था ना। अच्छा बताएं आप लोग क्या खाएंगे, क्या सोचा? आप लोग जब तक सोचे आप लोगों को क्या खाना है, जब तक मैं और अफशा दूसरी टेबल पे जाके बैठते हैं। हाँ अफशा जाओ, कोई बात नहीं। और वैसे भी मुझे भाभी से प्राइवेट बात करनी है। क्यों भाभी? हाँ इन्हें बात करनी है ना, आओ आ जाओ आ जाओ। सुनो, पहले मुझे खाने को कुछ ला दो, बाद में ही अपना रोमांस फ्रेंड्स करना। हाँ ना, मैं भी यही कह रहा हूँ, आ जाओ साथ चलते हैं, लेकर आते हैं। गजाला बेगम, जनाब। मैंने कहा खाने के बाद ऐसे में चाय नहीं मिली, क्यों? जरा देखिए। आज बहू घर पे नहीं है तो आप हमारे साथ ये सलूक करेंगी हैं? हाँ हो गया सुलूक, ऐसा कौन सा कर दिया, एक चाय की प्याली नहीं। इतना काम है आज, चाय भी बनवा देती हूँ। जरीना साहब को जरा चाय दे दीजिए, और जरा खाने वाने का भी देख लीजिएगा, खान साहब ने कहाँ तक क्या किया। क्यों भाई, बहुत सारे खाने पकवा रही हैं, क्या क्या पकवा लिया आपने? बहुत कुछ पकवा लिया। मेरा बेटा दिनों बाद आ रहा है, पता नहीं वहां बाहर से खाता रहा होगा, क्या होगा परेशानी के आलम में। अरे भाई क्या हो गया, अतर भाई बहुत ख्याल रखते हैं खालिद का, और भाभी भी अच्छा खासा पका लेती हैं। तुम तो ऐसी खामखा परेशान हो रही हो गजाला बेगम। परेशान तो नहीं हो रही, बेटा है मेरा, आएगा, अपने हाथों से खिलाऊंगी तभी तो खुश होगी। हाँ भाई, माँ का दिल है, माँ के लिए बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए रहते छोटे से बच्चे ही हैं। सही कह रहे हैं आप। अफशा देखो, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, इसका काम बहुत अच्छा है। देखो अच्छा है। इतनी देर कर दी भाभी ने, बोला भी था रेडी रहिएगा, लेकिन फिर भी। हाँ काफी देर हो गई है, भाभी तो वक्त ही पाबंद है, ऐसा कभी करती तो नहीं है। अरे आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हो सकता है कि वो ट्रैफिक में फंस गई हो सकता है। अच्छा तुम अपने वलीमे के लिए कुछ देख लो ना। लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला डन करता है। आप ही पहले उन लोगों को तो आने दो। क्या करेंगे वो लोग आकर? खरीदना तो वही है ना जो तुम्हें पसंद आएगा, और वैसे भी हम उनका वेट करेंगे तो काफी रात हो जाएगी। बारात का फाइनल करके वलीमे का सोचेंगे हम। आप उन लोगों को आने दो, फौजिया भाभी आ ही इसीलिए रही हैं, और क्या पता कि राहिल को ये कलर अच्छा ही ना लगे। हाँ हम ऐसा करते हैं ना, कलर और डिजाइन फाइनल कर देते हैं, और अगर चेंज करना हुआ तो वो लोग आगे खुद कर लेंगे। हाँ यही तो मैं कह रही हूँ। बस भाई, बारात के लिए ये वाला डन हो गया, अब वलीमे के लिए दिखाएं। आप ही एक बार फौजिया भाभी को कॉल तो कर लो, पूछो तो सही कि कहाँ रह गए वो लोग। अब फौजिया भाभी की कॉल। हाँ उठा। हेलो भाभी, आप लोग कहाँ तक पहुँचे? भाई मैं तो राहिल का इंतजार करते करते थक गई हूँ, अभी तक नहीं आया वो। अभी तक नहीं पहुँचा? लेकिन वो तो यहाँ से निकल गया था, आपने उसे कॉल की? हाँ उसी के नंबर पर फोन कर रही हूँ, नंबर बन जा रहा है। मैंने दोबारा ट्राई किया कि हो सकता है शॉपिंग पर हो, वहाँ सिग्नल ना आ रहे हो, अभी भी फोन बन जा रहा है। ठीक है आप फोन बंद करें, मैं उसे ट्राई करती हूँ। ठीक है, तुम बात करके फिर मुझे बताओ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हम यहाँ पर बेवकूफ बने बैठे और वो हजरत घर ही नहीं पहुंचे। क्या हुआ है ना? फोन बन जा रहा है। हो सकता है उसके मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई हो, इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है। चलो अब जल्दी से वलीमे के लिए भी देख लो, उनका वेट करेंगे तो रात हो जाएगी, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जैसे आपकी मर्जी। आप ही बस।
अब वलीमे का उनके आने के बाद ही लेंगे। बस बारात के लिए वही डन है जो हमने पैक करवा दिया है। या अल्लाह, तो फोन ही बन जा रहा है इसका। कुछ पता चला? कोई फोन आया? नहीं हिना, फोन बहुत देर से मिला रही हूँ उसका, मोबाइल ही ऑफ जा रहा है। बहुत ही गैर जिम्मेदार ये लड़का है। हम बाजार में मुंह उठाकर खड़े रहे और इस नवाब साहब का कोई पता ही नहीं है जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। सोच लो, अभी भी टाइम है। आप भी हद करती हो, तुम किस मिट्टी की बनी हो? हम सब लोग यहाँ पे इतना परेशान हो तुम। अच्छा अच्छा ठीक है, सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे, चाय बना कर लाओ, कमरे में जा रही हूँ अपने। या अल्लाह, अल्लाह खैर करे, कहाँ चला गया ये लड़का? फोन भी बन जा रहा है इसका। भाभी मेरे तो दिल में अजीब अजीब बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। हिना, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो, इंशाल्लाह वो ठीक होगा। आप लोग परेशान मत हो सकता है कि गाड़ी खराब हो गई हो और फोन की बैटरी एंड हो गई हो। अल्लाह करे कुछ ऐसा ही हुआ हो, लेकिन जो भी है उसे हमें बताना चाहिए था। उसको पता है हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, तू मेरी राहिल को अपनी ज़ुबान में रखना मेरे मालिक। आमीन। हेलो, क्या? अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं उसे कॉल करता हूँ, देखता हूँ कहाँ गया वो। ओके। अर्शद, ये जो एम्प्लॉइज वो क्या हो गया? राहिल गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। मैंने उसके नंबर पर कॉल भी की, लेकिन उसका फोन ऑफ जा रहा है। अरे वो सबके साथ मॉल गया हुआ है ना? मॉल तो लेकर गया था सबको, लेकिन वहां छोड़ने के बाद फिर वो फौजिया भाभी को पिक करने के लिए गया था। फिर ना ही घर पहुंचा ना ही मॉल। सुनो, आओ ढूंढते उसे, आओ। हिना, मैं तो सोच रही हूँ हिना का इतना बुरा हाल है तो फाखरा का क्या आलम होगा। जवान बच्चा है, खैर खैरियत से घर आ जाए, अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। गजाला, मैं तो कहता हूँ खालिद को एयरपोर्ट से पिक करते ही सीधा वहीं चले जाते हैं, क्या कहती हो? ठीक है, चले फिर, जल्दी तो निकले ना, ये बातें मत करें। आ भी जाओ अब। मैं क्या कर रही हूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या वो कुछ पता चला, कोई खबर? नहीं अंकल, अभी तक कुछ पता नहीं चला। अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह आ जाएगा घर। इंशाल्लाह। आप बैठें प्लीज। अल्लाह खैर करेगा। हाँ बेटे। हाँ बेटा, खैरियत कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। वैसे हमने उसके दोस्तों से पूछा है, उसके दोस्त आपस में एक दूसरे से पूछने के बाद हम लोगों को बताएंगे। अरे आप अपने आप को संभालिए, इस तरह ना कीजिए। अम्मी प्लीज, अम्मी ऐसे मत करें, प्लीज परेशान मत हो, प्लीज। ऐसे कैसे चला गया? कहाँ चला गया है मेरा बच्चा? कहीं नहीं गया है, मिल जाएगा राहील। हम ढूंढ रहे हैं उसे, उसके दोस्त ढूंढ रहे हैं उसे। प्लीज अम्मी हौसला करें ना। वालदा प्लीज प्लीज हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
हामिद। अम्मी प्लीज मत रोए ना। राहिल का कहीं पता नहीं चला? कुछ पता नहीं चला, उसके दोस्तों को भी कुछ नहीं पता, कोई नहीं जानता वो कहाँ पर है। और अम्मी की परेशानी देखकर तो हिम्मत रखिए, आप ऐसे करेंगे तो अम्मी को कौन संभालेगा? या अल्लाह तो रहम कर। चलिए अम्मी देख रही हूँ। हामिद बेटा अब क्या किया जाए? कुछ समझ नहीं आ रहा अंकल, मुझे तो ज़हन ही काम नहीं कर रहा। ये बताओ, किसी से कोई लड़ाई हुई, कोई नाराजगी, कोई झगड़ा? अरे नहीं नहीं अंकल, झगड़ा वगड़ा किस बात का? बल्कि राहिल तो सुबह अच्छे मूड से फैमिली को साथ लेकर मॉल गया था। इनको ड्रॉप करने के बाद उसने फौजिया भाभी को वापस लेने के लिए आना था। रास्ते में मैं भी उसे कॉल कर रहा था, सब उसे कॉल कर रहे थे, उसका फोन बंद मिला। उसके बाद से अब तक कुछ पता ही नहीं और 6 घंटे गुजर चुके हैं। पता नहीं किस हाल में होगा। या अल्लाह, या अल्लाह क्या करूं मैं? जी अस्सलाम वालेकुम। पुलिस स्टेशन? दुआ कर। जी जी, मेरा भाई है राहिल जी। क्या क्या कह रहे हैं आप? हेलो, बोलिए। हाँ जी, क्या? मैं फौरन आ। ओके, खुदा हाफिज। क्या कह रहे? पुलिस स्टेशन में क्यों है? अरे क्या थाने से फोन? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कॉल करके उन्होंने सिर्फ बुलाया हमें। अभी आप हौसला तो करें। अर्शद, खालिद, चलो आओ चले। थाने में क्यों रखा हुआ है? बताओ तो सही मुझे। तुम छुपा रहे हो कुछ मुझसे? अम्मी कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, मैं वहां जाऊंगा, मुझे जो मालूम होगा मैं आपको बताऊंगा। प्लीज हौसला कीजिए। हम भी साथ चलेंगे बेटा। अरे अंकल, आप लोग प्लीज यहीं रुकिए, इनको थोड़ा हौसला रहेगा, वरना फोन करके मुझे परेशान करते रहेंगे। मैं जैसे ही वहां पहुंचूंगा, जो पता चला आप सबको कॉल करके बता दूंगा। हामिद आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ, हम हैं ना यहाँ। बस जैसी कुछ खबर मिले हमें फौरन इत्तला कर देना। ऐसे में तो इंतजार कराना ऐसे जैसे किसी को सूली पर लटका रखा हो। जी थैंक यू सो मच, मैं जो कुछ भी पता चलता है कॉल करके बताता हूँ। चलो फौरन इत्तला करना। जी मैं कॉल कर रहा हूँ, फौरन कॉल कर रहा हूँ। मालिक मेरे बच्चे को अपनी बात में रखना। बेटा, बैठ जाइए, अब आराम देगा। मेरे बच्चे को आपकी दुआओं की जरूरत है इस वक्त उसे। चलें, आप आराम करें कमरे में, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। चलिए जाए आप कमरे। कैसे सुकून आएगा मुझे कसाला, मुझे कैसे सुकून आएगा? अरे अम्मी अम्मी बैठे आराम से। बैठिए। आंटी बिठाए अम्मी को। अम्मी बैठे आराम से बैठे। बस मैं पानी लेकर आऊं अम्मी के लिए। हाँ हाँ मैं लाती हूँ। अम्मी हिम्मत, हौसला रखिए, अल्लाह सब ठीक करे। आंटी अम्मी ठीक हो जाएगा। देखिए आप अभी गए हैं, अभी कुछ अच्छी खबर आएगी, आप परेशान ना हो, ठीक है? रिलैक्स, आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। अफशान, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। तुम्हें पा लेने का एहसास, यह एहसास मुझे हवाओं में उड़ा रहा है। जो हम चाहते थे ना, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। कितनी अच्छी फीलिंग्स है ना अफशा ये। मैं इस खुशी के हर लम्हे को एंजॉय करना चाहता हूँ, इसे यादगार बनाना चाहता हूँ। और हाँ, ये बताओ कि क्या कलर पहनोगी तुम? पता है, मैं चाहता हूं कि कल तुम ब्लू कलर पहनो, चांद की चांदनी की तरह। कल मैं तुम्हारे साथ सारा दिन गुजारना चाहता हूं। हम दोनों मिलकर शॉपिंग करेंगे यार। ये माँ बदौलत की शादी है, मैंने तो साफ कह दिया। अब शायद शॉपिंग करेगी तो अपनी पसंद से करेगी, बस भूलना मत प्लीज, ब्लू कलर।
अल्लाह, सुबह से फिर फिर के पैरों का हशर हो गया, ऊपर से भूख। इन लोगों की ड्रामेबाजी मेरी ना, मेरा तो काम हो गया। खा लें, खा लें। नजमा की शादी होने वाली थी, मुझसे नहीं इसी जोड़ती। दिन बातचीत बंद कर दी गई। दादा को भी कई फोन किए, मगर लोग उनका नाम सुनते ही फोन काट देते थे। पता नहीं उनका क्या हाल किया होगा उन लोगों ने। आप ये क्या हरकत घर जाकर बंद करो स्टीव टीवी। नहीं रहा और मुझे समझ आया Oh my God। वो मैंने टीवी इसलिए चलाया था कि शायद कोई राहिल की न्यूज आ रही होगी। तुम भी खा लो। मैं देखो, मुझे तो बहुत भूख लगी थी, इसलिए खाना शुरू कर दिया। और वैसे भी तुम्हारी बहन के सिवा कोई नहीं पूछेगा तुम्हें यहाँ खाने का। मुझे भूख नहीं। तुम तो ऐसे सोगवार घूम रही हो जैसे वो तुम्हारा शौहर हो। मैं तो शुक्र कर रही हूं कि शादी से पहले राहिल की असलियत पता चल गई। ऐसे शख्स को कौन अपनाएगा जो थाने की हवा खाकर आ चुका हो। भाई, जुर्म देखो जितना भी छुप कर किया जाए, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और देखो, सामने आ गया ना। कितना घुन्ना लड़का है, आज तक उसकी फैमिली को भी पता नहीं चला उसकी हरकतों के बारे में। तब बस कर दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बिल्कुल ठीक बातें कर रही हूं मैं। अभी मामला थोड़ा ठंडा हो जाए, अब्बू से कहूंगी मैं, दो टोक बात करें। दो टोक? हाँ भाई, हमें नहीं करनी है ऐसे लड़के से शादी। तुम्हारे लिए कोई रिश्तों की कमी नहीं है। पता नहीं किस जुर्म में अंदर बैठा हुआ है। आप ही कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुमने खुद ही बात को कहां से कहां पहुंचा दी। इंसान को ना उतनी ही बात करनी चाहिए जिस पर उसे बाद में शर्मिंदगी ना हो। और हाँ, तुम अब्बू से ऐसी कोई बात नहीं करोगी, समझी? इससे किसने पूछा है कि मुझे कहाँ क्या बात करनी है, किससे करनी है और किससे नहीं करनी? मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अल्लाह खैर करे। काफी वक्त गुजर गया, अब तक उनमें से किसी ने फोन करके कोई इत्तला ही नहीं दी। यही तो परेशानी की बात है अकबर भाई, हर गुजरते वक्त के साथ दिल में वसवसे बढ़ रहे हैं मेरे। अल्लाह करे कोई बुरी बात ना हो। आप तसल्ली रखें ज़हीर भाई, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। वैसे मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूं। लोग तो पुलिस वालों को देखकर वैसे ही रास्ता बदल लेते हैं, और ऐसे में होने वाले दामाद के लिए अगर थाने से फोन आ जाए तो पैरों तले से जमीन निकल जाती है। लेकिन आप क्यों परेशान होते हैं? आपको, मुझको, बल्कि हम सबको मालूम है कि राहिल ऐसा लड़का नहीं है। बल्कि ये कहना बेजाना होगा कि फाखरा बहन का कोई भी बच्चा न बद किरदार है न बद तहजीब। जी लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन एक फोन तो कर देना चाहिए था ना। आप जानते हैं कि घर में बैठे हुए लोगों को कितना हौल उठता है। ज़हीर भाई, मैं खालिद को कॉल करके पूछूं? या अल्लाह, कोई खैर की खबर। बेल जा रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा। वालेकुम सलाम बेटा, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे बेटा बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? हेलो हेलो, बंद कर दिया। अभी तक थाने में है, बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ खास बताया नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखें ज़हीर भाई, यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी।
आप अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। हम आपके साथ हैं, परेशान बिल्कुल ना हो। Come on, Khalid, pick up the phone. हेलो। हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जहीर भाई, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, एक सेकंड। हेलो। हेलो। ज़ारा बात कर रही हूँ अमेरिका से। हाँ ज़ारा, कैसी हो आप? खालिद कहाँ है? वो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा। कितनी बार मैंने उससे कॉल किया, बंदा पहुंच के एक दफा कॉल कर देता है, बता देता है कि खैरियत से पहुंच गया। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ यहाँ पे। कहाँ है वो? मेरी बात करवाएं उससे। ज़ारा जरा आहिस्ता आवाज में बात करो, मैं कहीं आया हुआ हूँ। खालिद नहीं है मेरे साथ। आपके साथ नहीं है तो फिर कहाँ है? मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर फोन नहीं कर सकता तो एटलीस्ट फोन रिसीव ही कर ले मेरा। अजीब सा बिहेवियर है उसका मेरे साथ। उसको बताएं कि अभी भी उसकी बीवी हूं मैं और उसके बेटे की माँ हूं। इस तरह बात ना करने से सब कुछ खत्म थोड़ी हो जाता है। अली कैसा है? अब ठीक है ना? ठीक है, बेहतर है पहले से, लेकिन उसको कहें मेरी ना सही अपने बेटे की खैरियत पता कर ले। ज़ारा, मैं फोन रखता हूँ, कुछ लोग हैं मेरे साथ। तुम अपना बहुत ख्याल रखना और अली का भी। खुदा हाफिज। जी ठीक। फोन बंद कर दिया उन्होंने। फाखरा भाभी, तकिया सीधा कर लीजिए, मैंने लेट के तस्बीह पढ़ लीजिए। आप भी 2 घड़ी को यहीं लेट जाएं बहन। ठीक हूँ, बस आप आराम करें। कुछ तो पता करें, इतना टाइम हो गया है, कोई खैर खबर ही नहीं है। कहाँ जाएं? किधर से मालूम करें? खालिद को भी फोन किया था, उसने बस इतना बताया कि हम लोग अभी थाने में ही हैं, और तो कुछ बताया ही नहीं उसने। उसने कहा बाद में बात करते हैं। बेटा, असल बात का हमें इल्म भी नहीं है। हम तो खुद उनके फोन के इंतजार में, हमें यह भी नहीं पता कि कौन से थाने में वो। एक अजीब सी कैफियत हुई हुई है हमारी, ना बाहर जा सकते ना यहाँ बैठ सकते। तुम बस दुआ करो और फाखरा बहन का ख्याल रखो। यही सोच सोच के हम भी बहुत परेशान हो रही हैं। उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, ना कुछ खा रही हैं ना कुछ पी रही हैं। फौजिया भाभी ने अभी ज़बरदस्ती खाना खिलाया है, नींद की गोलियां दे दी हैं, वो सो गई हैं। वैसे ही अम्मी ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं, मुझे तो टेंशन हो रही है अम्मी की भी। अल्लाह करे सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। ठीक कह रही हो तुम, इस वक्त उनका आराम करना बहुत जरूरी है। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम बता देंगे। बस अल्लाह से दुआ है कि बुरा वक्त भी किसी तरह टल जाए, सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ।
आमिर भाई बैठिए। क्या बोल रहा है? तुमने क्या हाल कर दिया अपना? बेहोश, बिल्कुल बेहोश। फाइल फाइल देखो, उसकी इंजरीज की डिटेल देखो। डॉक्टर देखो, कौन सा डॉक्टर ट्रीट कर रहा है इसको, देखो। हामिद भाई मैं देखता हूँ, आप प्लीज बैठे, अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। हामिद भाई इंस्पेक्टर साहब बाहर वेट कर रहे हैं। को बताओ हमारा भाई है। बताओ। अब्बू, कुछ पता चला क्यों पकड़े गए हजरत? नहीं, कुछ पता नहीं चला। बहुत दफा कॉल की मगर कोई माकूल जवाब मिला ही नहीं। पता नहीं क्या किया होगा जो पुलिस ही पकड़ के ले गई। बेटा कोई मामूली सी स्नैचिंग हो गई होगी, कोई किसी से झगड़ा हो गया होगा सड़क पे, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, आजकल तो कराची की ट्रैफिक भी बहुत बेतुकी है। अक्सर सड़कों पर तकरार हो जाती है। जवान खून है, बाज़ औक़ात गुस्से पे काबू रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, मेरा भी ये ख्याल है कि कोई तू मैं हो गई होगी और कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला खैर करेगा। अरे आप तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ कोई एक दफा थाने और पुलिस के चक्करों में आ जाए फिर आसानी से कहाँ जान छूटती है। छोटी सी कार्रवाई के लिए भी सारा दिन बिठा के रखते हैं। अब्बू, आप लोग थोड़ी देर रेस्ट कर लें, यूं बैठे बैठे थक जाएंगे। जब सब आ जाएंगे तो उठ जाइएगा। आए, मैं आपको राहिल का कमरा दिखाती हूँ। नहीं, मुझे आराम नहीं आएगा। जब तक राहिल वापस नहीं आ जाता मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। हम तो अगर भाई से पूछ लो अगर आराम करना चाहें तो। नहीं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर। अल्लाह कोई खैर की खबर सुनवा दे तो इंशाल्लाह सो भी जाएंगे बेटा। अब्बू, मुझे तो बहुत थकावट हो रही है, मैं रेस्ट करना चाहूंगी। ठीक है अब्बू, मैं लेट जाती हूँ। हाँ, ओहो भाई तुम हटो, मैं बर्तन धो लेती हूँ। चलो तुम आराम करो, बैठो वहाँ। अरे नहीं भाभी, क्या हुआ, मैं कर लूँगी। और मैं बैठ कर करूँगी भी क्या। आप कब से अकेले लगी हुई हैं, मैं आपका हाथ बटा देती हूँ। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, किस जगह होंगे, खाना खाया भी होगा कि नहीं, राहिल से मुलाकात हुई कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हमारा राहिल बहुत सीधा साधा, बहुत नर्म मिजाज का इंसान है। ना उसका कोई लड़ाई ना झगड़ा। गिनती के चंद दोस्त हैं, उन्हें भी हम जानते हैं, वो भी उसी की तरह हैं। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा। मुझे यकीन है कि किसी गलतफहमी की बिना पे पुलिस उसको लेकर गई है, वरना ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। रात काफी हो गई है, इसलिए कार्रवाई में देर हो रही है। अल्लाह करे भाभी, आप जो कह रही हो ठीक ही हो। परेशान मत हो। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, मेरे साथ थोड़ा सा खाना खा लो, वरना राहिल बहुत तड़ेगा मुझसे कि मेरी अफशा का ख्याल नहीं रखा, सारी रात भूखी रही है। चलो शाबाश, आओ, चलो आओ आओ मेरी, चलो बैठो, शाबाश बैठो। मैं खाना गर्म कर रही हूँ, तो बैठो बैठो।
राहिल राहिल माँ है ना, बेहोशी में भी बच्चे का ही ख्याल। नींद की गोली खाने के बावजूद राहिल राहिल पुकार रही। इतनी देर हो गई है, अब तक तो उन्हें कोई ना कोई खबर मिल ही गई होगी, पता नहीं क्यों नहीं बता रहे। तुम तो समझदार हो बेटे, क्या खबर वहां क्या सूरत हाल है, जो लोग वहां हैं वही बेहतर जान सकते हैं, बता देंगे हमें। बहुत ही परेशानी है, लेकिन क्या कर सकते हैं दुआ के अलावा। बस दुआ ये करो कि ये परेशानी थोड़ी देर की है। आमीन। आप ऐसा करें ना, आप और पापा जाकर मेरे कमरे में आराम कर लें। पापा की भी नींद बहुत खराब हुई है। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, तुम उन लोगों से कहो जाकर तुम्हारे कमरे में आराम करो। ठीक है, मैं कहती हूँ। पास बैठो। हामिद भाई, इंस्पेक्टर साहब चले गए हैं। कह रहे थे कि हम लोग सुबह आना होगा थाने, गाड़ी के लिए भी और कुछ जरूरी कार्रवाई भी करनी है। इंस्पेक्टर साहब तो ये भी कह रहे थे कि गाड़ी की जो कंडीशन है उसे देखकर लगता नहीं कि कोई जिंदा भी बचा होगा। भाईजान मुआवजा हो गया, राहिल बच गया। अल्लाह ने खैर की, मेरे भाई की जान बच गई। डॉक्टर साहब आ गए। हामिद भाई, डॉक्टर साहब, ये इनकी किस्मत और माँ की दुआओं का असर है कि ये इस वक्त बेहतर हैं, वरना इनको हॉस्पिटल लाने में ज़रा भी देर हो जाती तो शायद। अल्लाह ना करे, शुक्र है मालिक का। इनको इंटरनल इंजरीज हैं, सुबह इनके टेस्ट होंगे और सीनियर डॉक्टर भी सुबह ही आएंगे। डॉक्टर साहब, ऐसे होश क्यों नहीं यार? प्लीज़ समझने की कोशिश करें, इनके सर में गहरी चोट आई है, इनके लिए 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। डॉक्टर साहब, सीनियर डॉक्टर सुबह कितने बजे आएंगे? ज़रूरत पड़ी तो उनको जल्दी बुला लेंगे, वरना उनका टाइम सुबह 10 बजे है। डॉक्टर साहब, हमारा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। आप बिलिंग डिपार्टमेंट में जाके प्लीज़ डिटेल ले लें ताकि हम लोग ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। हामिद भाई, ये क्या हो गया? किसकी नजर लग गई हमें? अरशद, संभालो अपने आप को, ये वक्त हिम्मत दिखाने का है। एक एक लम्हा कीमती है, जाया नहीं करना। हाँ, स्ट्रॉन्ग। हामिद भाई, आप लोग यहाँ वेट करें, मैं पेमेंट का इंतजाम करता हूँ। नहीं, तो तुम दोनों यहाँ रुको, मैं घर जाता हूँ। अम्मी को भी देखना है, संभालना है उनको भी। भाईजान जल्दी आ जाएगा डॉक्टर के आने से पहले। मैं घर जा रहा हूँ, कैश लेके आ रहा हूँ। इन लोगों से कहो कोई टेस्ट, कोई ट्रीटमेंट, कुछ नहीं रुकने पाए। बस किया और वापस आया। ठीक है भाई, आप फिक्र पूरी तरीके से मेरा भाई। हामिद भाई का मुझे पता, बहुत तकलीफ हुई है, बर्दाश्त कर। ये सब क्या हो गया? क्या? अल्लाह करम फरमाए।
लेके जा रहे हैं बच्चे को? अरे कोई क्या है भाई? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मी, भाभी, भाभी, बुलाओ जल्दी से। क्या हो गया? बताओ ना क्या हुआ? अम्मी, आगे को क्या हो गया? अम्मी,